फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडी कोडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई एम अ आईआईटी कानपुर ड्रॉप आउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। सो इससे पहले आप लोग वीडियो को कट करें क्योंकि इंट्रो बहुत बोरिंग है, मैं जानता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप मुझे अपनी लाइफ के सिर्फ 2 मिनट दीजिए। सिर्फ 2 मिनट में तो देखो मैगी भी नहीं बनती, बट मैं तुमसे तुम्हारे 2 मिनट मांग रहा हूं क्योंकि इन 2 मिनट के अंदर मैं तुम लोगों को इतना डीप में कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। और जब तुम्हें मजा आ जाएगा फिर तुम मेरी पूरी वीडियो को वॉच करोगे क्योंकि देखो मैं YouTube पे बहुत अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं खुद को ये समझता हूँ क्योंकि मैनिफेस्टेशन में हमेशा कहा जाता है कि आप जो थिंक करते हो वो आप बन जाते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ और ये सोचते सोचते ही मैं ये लेक्चर्स बनाता हूँ। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को प्रूव करूँ। तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आप मुझे आपके स्टार्टिंग के 2 मिनट दीजिए एंड इस 2 मिनट में आप मेरे लेक्चर को जज कीजिए कि लेक्चर देखने लायक है या नहीं है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो देखिएगा, अगर नहीं पसंद आता है तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। वीडियो का कंट्रोल आपके हाथ में है। तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं। मैं माइक को थोड़ा सा दूर कर दूंगा एंड आज हम लोग पांडास को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये कौन सा लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स? ये होने वाला है लेक्चर नंबर 3। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, तो यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 3 के लिए पढ़ेंगे। या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेल को क्या करेंगे, आज टेल्स पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्या करा था, हेड पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग टेल पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या करें, वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बता दूं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया जा चुका है। अगर आपको नहीं देखा है तो आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहे होंगे, फ्लैश हो रहे होंगे, दोनों लेक्चर्स फ्लैश हो रहे होंगे। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो के बाद देख सकते हैं। वीडियो के एंड होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। आपको कॉमेंट में क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, म्यूजिक वीडियो के साथ म्यूजिक लगा के पढ़ते हैं। तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूं कि म्यूजिक लगा के मैं पढ़ाऊं। तो आपके सामने अब जो भी मैं बोलूंगा तो मैं बैकग्राउंड पे एक बहुत हल्का सा म्यूजिक क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं एंड आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए एंड आप लोग मुझे बस अपने 2 मिनट दीजिए। इसमें मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा अलग और कितना ज्यादा बेटर पढ़ाता हूं। तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं एंड आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, टेल पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले, हम टेल पढ़ाने वाले हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि टेल होता क्या है, तो तुम लोगों ने कभी ना कभी, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपने कभी ना कभी स्नेक देखा है? क्या देखा है आपने? स्नेक देखा है कभी ना कभी? मैंने तो आज ही देखा था। आपने कभी स्नेक देखा है? तो स्नेक का क्या होता है, स्नेक का एक हेड होता है, ठीक है, और एक क्या होती है, स्नेक की एक टेल होती है ना। टेल क्या रिप्रेजेंट करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स। टेल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टेल रिप्रेजेंट करता है हमारा पीछे साइड का हिस्सा, मतलब बैकवर्ड बॉडी ही रिप्रेजेंट करता है। हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? हेड रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड बॉडी, मतलब आगे का हिस्सा रिप्रेजेंट करता है ना, और टेल पीछे का हिस्सा रिप्रेजेंट करती है। उसी तरीके से पाइथन में, उसी तरीके से जो हमारा जो पांडास होता है उसके अंदर भी एक हेड होता है, जो हमने क्या करा है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ा है। और इसी के साथ हमारे पास क्या होता है, एक टेल होता है, जो हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो समझ आ रहा है क्या पढ़ना है? आज हमें टेल पढ़ना है, पर इससे हमको ये समझ में आता है, इससे अगर हम लॉजिक बनाने की कोशिश करें तो पांडास क्या है, पांडास में हम डेटा को क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं ना, डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज हम टेल पढ़ने वाले हैं, तो मतलब आज हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जिससे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, पीछे से एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर डेटा को हम लोग है ना पीछे से क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं ना। मतलब एक डेटा को फ्रंट से वॉच किया जा सकता है, एक डेटा को आप समझ लो बैक से वॉच किया जा सकता है। तो टेल इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? अब चलो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ये हमारा पूरा कंसेप्ट हो गया। तो आज हमको क्या करना है, आज हमको टेल फंक्शन पढ़ना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट। क्या लिखने वाले हैं, इंपोर्ट लिखने वाले हैं। और इंपोर्ट लिख के इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने इस तरीके से क्या करा, लिख दिया। अब इंपोर्ट पांडास एज पीडी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके घर के बाहर, मैं एक हमेशा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घर के बाहर आप समझ लीजिए कि एक लाइब्रेरी है। क्या है, एक लाइब्रेरी है। वहाँ पे आप सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी में एक बुड्ढे अंकल होते हैं या फिर कोई भी हो सकता है लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में आपकी पसंद की एक बुक है ना, लेट्स सपोज कीजिए एक मैनिफेस्टेशन की बुक रखी हुई लाइब्रेरी के अंदर। आपको वो बुक चाहिए, तो आपने क्या बोला, आपने लाइब्रेरी वाले अंकल से बोला, रिसेप्शनिस्ट जो भी थे वहाँ पे, उनसे आपने बोला कि मुझे ये बुक इंपोर्ट करनी है। तो इंपोर्ट कहाँ पे करनी है, तो इंपोर्ट आपको अपने एड्रेस पे करवानी है ना, तो आप उनको क्या करोगे, एड्रेस दे दोगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपने क्या लिखा, आपने लिखा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है मुझे दो, ठीक है, इंपोर्ट पांडास, मतलब मुझे पांडास चाहिए। ये पांडास क्या है, पांडास हमारी एक लाइब्रेरी है। पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज होती हैं। अब लाइब्रेरीज का क्या मतलब होता है, लाइब्रेरीज का आप एक मतलब समझो कि ये कुछ ऐसे सेट ऑफ टूल्स होते हैं, ठीक है, आप क्या समझो, ये कुछ ऐसे सेट ऑफ टूल्स होते हैं जो डेवलपर्स ने बना रखे हैं। कौन से डेवलपर्स ने बना रखे हैं, इसके जो भी डेवलपर्स रहते हैं, हमें डेवलपर्स का नाम नहीं
नहीं जानना है ना। हर एक टूल के अलग अलग डेवलपर्स रहते हैं, तो इसके जो भी डेवलपर्स रहते हैं उन्होंने उसे बिल्ड कर रखा है एंड हमें इसका क्या करना है, यूज़ करना है ना। सो पांडाज एक टूल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, AI वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, बहुत अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जाता है, डेटा को क्या करने के लिए, फेच करने के लिए या फिर डेटा को एनालिसिस करने के लिए। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, आपने लिखा है इंपोर्ट पांडाज, मुझे पांडाज इंपोर्ट करो, और उसको आपने शॉर्ट फॉर्म दे दिया, PD दे दिया, एज PD। PD का क्या मतलब होता है, PD का आप शॉर्ट फॉर्म में आपने पांडाज लिख दिया। तो आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो अपने सिस्टम को। आपका सिस्टम कौन है, आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिस भी स्क्रीन पे आप कोडिंग कर रहे हो। आपने क्या बोला, आपने बोला कि भाई तू है ना पांडास को इंपोर्ट कर। कहाँ पे इंपोर्ट कर, मेरी स्क्रीन पे इंपोर्ट कर। मतलब आप एक तरीके से समझो, इमेजिनेशन करो कि आपके साथ आपकी स्क्रीन पे अब क्या आ चुका है, पांडास आ चुका है। पांडास का एक लाइब्रेरी आप इमेजिनेशन कर लो, है ना। सो ये आपने क्या करा, फर्स्ट लाइन में इसका मतलब है कि आपने ये चीज़ करी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डेटा नाम का क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे स्टूडेंट्स। किस नाम का वेरिएबल बनाएंगे, डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, पिछले वाले से ही क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसको लिखने में ना बहुत टाइम जाता है। सो हम लोगों को पता है हम लोगों को क्या करना है, डेटा टाइप किस तरीके से बनाना है। तो हम इसी को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। किसको, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे। सो हमने इसको पूरी तरीके से क्या कर लिया है, पेस्ट कर लिया, ठीक है। सो ये आप सभी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम टेल, हमको क्या सीखना है, हमको टेल सीखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले है ना डेटा फ्रेम क्या करेंगे, हम टेल के हिसाब से करेंगे। तो कैसे करेंगे टेल के हिसाब से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट। क्या लिखने वाले यहाँ पे, हम लिखने वाले प्रिंट। और प्रिंट के बाद यहाँ पे हम लिखने वाले DF। DF का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, DF का, सॉरी यहाँ पे DF लिखना है हमें। DF का क्या मतलब होता है, DF का मतलब होता है डेटा फ्रेम। मतलब प्रिंट करो और मुझे डेटा फ्रेम के उस स्ट्रक्चर में दो, डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर में दो। अब डेटा फ्रेम क्या होता है, अगर किसी ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, मैंने वहाँ पे आप लोगों को डेटा फ्रेम बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टेल कर दिया। तो मतलब क्या करो, मुझे डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर में क्या करके दो, मुझे है ना पूरा का पूरा ये जो आपका क्या है, ये जो आपका डेटाबेस आपने बना रखा है, इसको मेरे को क्या करके दो, फ्रेम करके दो। अब यहाँ पे हम DF लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DF लिखेंगे। और यहाँ पे हम PD डॉट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डेटा फ्रेम लिखने वाले। क्या लिखने वाले, हम यहाँ पे लिखने वाले डेटा फ्रेम। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम डेटा लिखने वाले। अब चलो इतना आ चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा इसके ऊपर भी क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो आप ज़रा समझने की कोशिश करो। DF नाम का आपने एक वेरिएबल बना लिया, इसको हम डेटा फ्रेम कहते हैं जनरली, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या लिखा, आपने लिखा PD डॉट डेटा फ्रेम। तो PD का क्या मतलब होता है, PD का मतलब होता है पांडास। डॉट करके आपने क्या लगाया, आपने लगाया डेटा फ्रेम। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो, इसको थोड़ा सा साइड में करेंगे, आप बोल रहे हो कि एक काम करो, इसको थोड़ा सा फिर से साइड में करते हैं। आप बोल रहे हो कि यार ये क्या है, इसको आप बोल रहे हो कि पांडास तू है ना, जो भी ये जो पांडास से आपने क्या करा है, जो आपकी पांडास लाइब्रेरी थी, इससे आपने बोला कि भाई ये जो तेरे सामने क्या रखा है, डेटा स्ट्रक्चर जो आपके सामने ये रैंडमली डेटा रखा गया है, इसको मुझे फ्रेम करके दो, डेटा फ्रेम करके दो। मतलब मुझे एक सीक्वेंस में बना के दो। ये पूरा का पूरा ये जो रैंडमली लिखा गया ना, इसको मुझे एक सीक्वेंस में बना के दो, ठीक है। आपने ये लिख दिया। इसके बाद आपने क्या बोला कि सीक्वेंस में बना के दो, बट टेल फॉर्मेट में बना कर दो। टेल का क्या मतलब होता है, मतलब बैकवर्ड, मतलब पीछे से। यहाँ से ये होता है फ्रंट साइड, ये होता है बैक साइड। तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि मुझे टेल साइड से रीड करके दो, मतलब मुझे यहाँ से डेटा रीड करके दो, मुझे स्टार्टिंग से डेटा रीड करके क्या करो मत दो, मुझे पीछे से डेटा रीड करके दो। तो आपने क्या करा, इससे ये बोला है। समझ में आ रहा है। अब चलो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, रन करते हैं, फिर मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा चीज़ें क्या करूँगा, क्लियर करते जाऊँगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रन करते हैं इसको। सो इसे थोड़ा सा रन होने देंगे। अभी टोटली आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे वीडियो भी रिकॉर्ड करता रहता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है ना। बट कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी क्या हो जाएगा, रन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट होने देते हैं इसे, ठीक है। सो ये देख सकते हो कि आपके सामने क्या हो चुका है, ये प्रिंट हो चुका है। क्या हुआ, आपके सामने ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ पे हुआ क्या है। आप बोलोगे कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये पीछे साइड से आपके सिस्टम ने क्या करा है, इसको रीड करा है। अब आप बोलोगे कि पीछे साइड से कैसे रीड करा है, तो अब जरा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, अमन है, रोहित है, सिमरन है, करण है, नेहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपका सिस्टम फ्रंट से रीड करता तो राहुल आता। देखो यहाँ पे राहुल है क्या, कहीं पे राहुल नहीं दिख रहा आपको। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके सिस्टम ने फ्रंट से रीड नहीं करा, आपके सिस्टम ने बैक से रीड करा है, आपके सिस्टम ने नेहा से रीड करा है। तो देखो यहाँ पे नेहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आपका करण है,
सिमरन है, रोहित है और अमन है। आपके सिस्टम ने फ्रंट से रीड करा है, इसी वजह से आपको इस तरीके से दिख रहा है। सॉरी, आपके सिस्टम ने टेल से रीड करा है, इसी वजह से आपको ये दिख रहा है। अगर आपका सिस्टम क्या करता, हेड से रीड करता, तो आपको राहुल देखने को मिलता, नेहा देखने को नहीं मिलती। ये होता है एक एक्चुअल में डिफरेंस हेड और टेल के बीच में। आप सांप से समझ सकते हो कि जिस तरीके से सांप का सर होता है और पूंछ होती है, ठीक है, पूंछ पीछे वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करती है, सर आगे वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से हमारा क्या होता है, जो हेड होता है, अगर आप हेड का यूज करोगे तो आपको फ्रंट से रीड करा जाएगा, मतलब ये यहां से रीड करा जाएगा और लास्ट वाली डिजिट को क्या करा जाएगा, इंक्लूड नहीं करा जाएगा, ठीक है। और अगर आप टेल से रिप्रेजेंट करते हो, टेल से रीड करते हो, तो यहाँ इतने को रीड करा जाएगा, फर्स्ट वाली डिजिट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये होता है एक एक्चुअल डिफरेंस हेड और टेल के बीच में। अब यहाँ पे हम 2 डाल देंगे। क्या डाल देंगे हम? 2। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे आपने एम्प्टी कुछ नहीं, यहाँ पे आपने कोई स्पेस के इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। तो इससे डिफरेंस क्या आएगा, इससे डिफरेंस जो भी आने वाला है वो बहुत एक क्लियर आने वाला है। मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। अब इसको पूरा रन करो, आप अपने सामने रन करो, तब आपको समझ में आएगा। देखो आपके सामने एक, यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे ध्यान से देखो। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, एक में आपने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, और एक में आपने 2 लिखा है, ठीक है। देख लिया आपने, पूरा देख लिया, अच्छे से देख लिया। अब इसको थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे आप सभी। इसको थोड़ा सा हमने क्या करा, मल्टीपल टाइम रन कर दिया, तो इसको फिर से रन कर देते हैं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। आपने अभी देख लिया ना, एक में आपने 2 लिखा है, एक में आपने कुछ नहीं लिखा है, ओके। सो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसने पूरा प्रिंट कर दिया। देखो इसने पूरा का पूरा क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, है ना, पूरा प्रिंट कर दिया। टेल इसने पूरा का पूरा पीछे से पूरा प्रिंट कर दिया। लेकिन जब आपने यहाँ पे नीचे करो इसको, जब आपने 2 लिख दिया, तो इसने क्या करा, इसने 2 मतलब पीछे से इसने क्या करी है, 2 डिजिट्स को ही काउंट करा। देखो आपने नेहा काउंट करा है और करण काउंट करा है। ध्यान से देखो, इसको ऊपर देखने की कोशिश करो। यहाँ पे आप देखो, इसने क्या करा, नेहा और करण ही काउंट करा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, नेहा और करण ही काउंट करा है। इसने सिमरन, रोहित, अमन, राहुल, ये सब इसने काउंट ही नहीं करा, इसने पीछे से 2 डिजिट्स को काउंट कर दिया। तो ये होता है हमारा कस्टम काउंटिंग, ठीक है, कस्टम टेल काउंटिंग, इसको टेल कहते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कस्टम हेड काउंटिंग भी सिखाया था कि आप हेड कैसे काउंट करते हो। देखो टेल और हेड के बीच में सिर्फ 2 ही डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है कि जो टेल होता है ये पीछे से काउंट करने के लिए यूज होता है, और जो हेड होता है वो आगे से काउंट करने के लिए होता है। जो कस्टम हेड काउंटिंग होती है तो उसमें से आगे वाले डिजिट्स को काउंट किया जाता है, और जो कस्टम टेल काउंटिंग होती है इसमें से पीछे वाले डिजिट्स को क्या करा जाता है, काउंट किया जाता है। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब इसका रियल लाइफ यूज क्या करा जाता है, कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसका रियल लाइफ यूज क्या होता है, तो जो फाइल प्रॉपर्ली लोडेड नहीं होती ना, उन मतलब आप कह सकते हो लेटेस्ट डेटा देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंडिंग रोज को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आप लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि इसका जो रियल लाइफ यूज होता है वो एंडिंग रोज को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। एंडिंग रोज मतलब ये, जैसे ये हमारी एंडिंग रो थी ना, कि एंड में क्या लिखा आ रहा है, एंड में क्या लिखा गया वो चेक करने के लिए इसका यूज होता है। लेटेस्ट डेटा को देखने के लिए भी इसका क्या करा जाता है, यूज किया जाता है। अब लेटेस्ट डेटा को देखने के लिए इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो, अगर आपने पाइथन नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है। सो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी पाइथन के अंदर कि जो भी आपका लेटेस्ट डेटा होगा ना, जैसे आपने क्या करा, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आपने एक पिक खींची, ठीक है, आपने क्या करा, एक पिक खींच लिया, आपने एक पिक क्लिक कर ली, ठीक है। अब आपके फ़ोन में क्या था, आपके फ़ोन में पहले से ही 100 पिक्स प्रेजेंट थी। तो अब ये जो पिक गई है ये 1001 वाली पिक होगी ना, तो मतलब ये पिक कैसे गई है, ये पिक गई है आपके फ़ोन में, तो ये पिक पहले जो 100 पिक थी उसके बाद आई होगी ना ये पिक। ऐसा थोड़ी ना है कि ये पिक क्या लग गई, ये पिक फर्स्ट में आ गई और वो जो 100 पिक थी वो क्या आ गई, वो बाद में आ गई। ऐसा थोड़ी ना होता है, हमेशा ऐसा होता है ना कि जो पिक पहले 100 पिक्स थी उसके बाद ये पिक चली गई, ठीक है। इस तरीके से होता है ना, आपकी 100 पुरानी पिक्स पहले रहती हैं, ठीक है, और जितनी आप नई पिक खरीदते हो, तो जितनी आप नई पिक खींचते हो, ठीक है, वो बाद में आती हैं। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि जो न्यू डेटा रहता है उसको चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जितना भी नया डेटा रहता है वो हमेशा एंडिंग में ऐड किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये था हमारा क्या, टेल, और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने हेड पढ़ा था। तो अगर आपको हेड पढ़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। लेक्चर आई नो छोटा था, बट मैं देखना चाहता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से आता है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।